हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी की बात करेंगे विद पैथोलॉजिकल कंडीशन आर्निका मोंटाना। आप सभी इस रेमेडी से फैमिलियर होंगे एंड मैं शुरुआत में कह देना चाहती हूँ, दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी, वेरी यूजफुल और बहुत ही एविडेंट रिजल्ट्स देती है अगर आप इसके प्रिस्क्रिप्शन को सही से समझ पाते हैं। रेमेडी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, उसके एलिमेंट्स को, उसकी कंप्लेन को और उसके कॉजेशन को समझना ज़रूरी होता है, सो दैट आप पूरी रेमेडी की कोर को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी के बारे में ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि इसमें ना जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं, पुरानी बीमारियां हैं, उनकी वजह से कोई एलिमेंट हुआ और उसके बाद अगर कोई सफरिंग पेशेंट में नई डिसीज के फॉर्म में आ रही है, वहाँ पे आर्निका हेल्प करती है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री क्या रही हो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो है ऐसे पेशेंट जिनमें हिस्ट्री रही हो मैकेनिकल इंजुरीज की। ऐसे पेशेंट जिन्होंने लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो जिनके साथ कि वो ऊंचाई से गिर गए हों, या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट, भारी सामान उनके ऊपर गिर गया हो, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ हो जहाँ पे लॉन्ग काफ़ी दूर तक वो घिसटते हुए चले गए हों, लॉन्ग कंकशन या इस तरह की इंजुरी हुई हो, और साथ में हिस्ट्री हो कन्वर्जन की, फिट की हिस्ट्री रही हो लंबे समय तक। और ऐसे पेशेंट जिनमें इंटरमिटेंट फीवर की हिस्ट्री हो, या फिर उनमें कोई क्रॉनिक डिसीज़ हुई हो और उसके बाद पेशेंट में न्यू डिसीज़ का डेवलपमेंट हो, और वो डिसीज़ क्या होगी, देर विल बी वीकनेस ऑफ द बॉडी, देर विल बी वीकनेस ऑफ द लिम्स, जैसे राइट साइड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको, तो आर्म्स में वीकनेस मिले, नंबनेस मिले, सोर और लेम या फिर ब्रूइज्ड फीलिंग मिले। ऑल द टाइम पेशेंट बोले डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है, किसी ने कितना मारा हो या किसी ने मरोड़ दिया हो, इस तरह की सोरनेस के साथ पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे। पूरी बॉडी में ट्विचिंग सेंसेशन मिल सकता है, लिम्स में ट्विचिंग सेंसेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको ओवर सेंसिटिवनेस मिलेगी। इस ओवर सेंसिटिवनेस में पेशेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा टच करना। देयर इज एग्रावेशन फ्रॉम टच, देयर इज अवर्जन टू टच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे पेशेंट अगर डीप कोमेटोज हो गए, कोमा में चले गए या फिर अनकॉन्शियस हो गए, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर आंसर। जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं आप देखेंगे वो कभी रिप्लाई नहीं करते आपके आंसर का, लेकिन क्वेश्चन का। लेकिन आर्निका के साथ आप देखेंगे कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में इस तरह से कोई आया या आप रोड साइड में आपने ऐसे पेशेंट को देखा जो अनकॉन्शियस हो गया, वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही रिप्लाई करेगा एंड ना वो अनकॉन्शियस रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इस रेमेडी के साथ याद रखना है। इसमें नर्वसनेस मिलेगी। बॉडी में एक चीज़ और मिलती है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो हीट में रहेगा, गर्म रहेगा, एंड द लोअर पार्ट जो है वो कैसा रहेगा, कोल्ड सेंसेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बॉडी का एक पार्ट, चाहे वो फेस हो, हेड हो, वो हॉट रहेगा, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी कोल्ड। ये आपको फीवर में मिल सकता है, आपको पैरालिटिक कंडीशन में मिल सकता है, किसी भी मैकेनिकल इंजुरीज या फिर रोड एक्सीडेंट में भी मिल सकता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट एनी हार्ड सर्फेस, उसे हर जगह हार्ड सेंसेशन ही आता है। उसे लगता है कि जो मेरा बेड है, जो पोजीशन है जहाँ पे मैंने ली है, मैं लेटा हूँ या बैठा हूँ, दिस इज़ वेरी हार्ड। सो ही ऑलवेज वांट टू मूव, वो मोशन ही करते रहता है, बिकॉज यहाँ पे उसे सरफेस जो है वो हार्ड लगता है। ही ऑलवेज सर्च फॉर सॉफ्ट प्लेसेस। मोशन से भी पेशेंट को एग्रावेशन है, बट यहाँ पे पेशेंट को हार्डनेस की फीलिंग है, सो दैट देर इज सेंसिटिवनेस बोला जाता है कि पेशेंट हार्ड फील करता है जिस सरफेस पे वो लाई डाउन करता है। इसके साथ अगर आप गैस्ट्रिक कंप्लेंट में इस रेमेडी को देखेंगे, देर विल बी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, नो स्टूल, स्टूल जो है स्टक रहेगा रेक्टम में, रिबन लाइक स्टूल, एकदम पतला स्टूल रिबन की तरह पास आउट होगा। साथ में इरिटेशंस और बेल्चिंग आएंगी, लाउड बेल्चिंग रहेगी, और जो स्मेल है माउथ की वो प्यूट्रिड, बदबूदार स्मेल जिसे हम कहते हैं, बहुत स्मेल आ रही है, रॉटन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह बदबूदार स्मेल अगर आ रही है, और साथ में पेशेंट को बेल्चिंग है एंड कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, आर्निका विल श्योरली हेल्प यू। स्किन में भी इसका रिजल्ट हमें मिलता है, स्पेशली इन दोज केसेस who are having history of recurrent boil, बार बार जो बॉयल हैं वो हो रहे हो। सल्फर का रोल भी है आपको पता है, बट देर इज रिकरेंट बॉयल जो बार बार हो रहे हैं। क्रॉप्स में कहाँ होते हैं ये आपको याद रखना है, और रिकरेंसी कहाँ पे है ये आपको समझना है, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आर्निका में आई इंजुरी, ईयर इंजुरी, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इंजुरी वाले पार्ट जहाँ पे कंकशन की हिस्ट्री, एक्सीडेंट की हिस्ट्री हो, हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की हिस्ट्री, या फिर कोई ब्लंट इंजुरी हुई हो और उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो, कोई बॉडी में ओवरग्रोथ दिख रही हो, कुछ ब्लड का कलेक्शन हो गया हो, क्लॉट अगर कहीं पे भी एक कलेक्ट हो जाता है, जिससे ब्रेन और स्पाइन में अगर एक्सुडेशन हो गया हो, रेमेडी हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है।
मैं आई इंजरी की बात कर रही थी। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लंट इंजरी की हिस्ट्री रही हो या फिर एकदम एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो गया हो, ब्लड का जमाव हो गया हो, आंखों में पूरी जो आंख है वो लाल हो गई हो, पेशेंट ने या तो बहुत जोरों से रब कर दिया उस वजह से, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आके लगा और पूरी आंख जो है ना, बोलते हैं ना ब्लैक आई, आपने मूवीज़ में देखा होगा, पंच पड़ जाते हैं, पूरी आई ब्लैक हो जाती है, वहाँ पर भी आर्निका होम्योपैथिक रेमेडी इनिशियल स्टेज में हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। सिम्फाइटम और सल्फर का भी रोल है यहाँ पे, सल्फर में फॉरेन बॉडी की वजह से है। सो इस तरह की अगर इंजुरीज आई में मिले, कंजक्टिवाइटिस मिले, ऐसे पेशेंट जो कफिंग करते हैं, खांसी की वजह से अगर हैमरेज हो जाए ब्लड में, या फिर कंजक्टिवाइटिस हो जाए, या फिर एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड जिसे हम बोलते हैं, ब्लड का कलेक्शन हो जाए, दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी टू ट्रीट। तो आपने समझ ही लिया कि एक एक्यूट कंडीशन होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पे हमें इस तरह का अगर कोई भी कॉजेशन मिलेगा, हमें इस रेमेडी को बिल्कुल भी भूलने का नहीं है और इसका प्रिस्क्रिप्शन हमें समझना है, इस रेमेडी को अंडरस्टैंड करना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेडिसिन को बहुत ही इजी वे में और उसकी जो ओरिजिनल नेचर है उसके साथ आप सबको एक्सप्लेन किया जाए, जिससे आप किसी भी रेमेडी के कोर तक जा पाएँ और उसको अच्छे से समझ पाएँ। अगर मेरे वीडियोस आप सभी को अच्छे लगते हैं, मेरा नरेशन आपको सिंपल और इजी लगता है, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।